इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लास्ट फ्रॉम 10 ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, उसमें हमने ऊपर वाला नंबर है उसमें से हमने 1 को माइनस किया, दैट इज 73452 माइनस 1। तो बच्चे ने यहाँ पर आंसर लिख दिया 73451, करेक्ट। अब जो बाकी का नंबर बच रहा है उसको ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 से माइनस कर दिया। तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 2 गया 8। सो दिस इज द एंटायर आंसर। समझ आए। नमस्कार, मैं मिसेस आरती आनंद पिछले 12 साल से डाल्टनगंज पलामू में इस पर्टिकुलर टेक्निक्स को पढ़ा रही हूँ, जहाँ पे हम डिफरेंट स्कूल्स में इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। मैं आज आपके सामने ओरिएंट पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ हमने इस टेक्निक्स को पिछले 1 साल से हम पढ़ा रहे हैं, और बच्चों में हमने जो मैथ्स को लेके फोबिया है उसको हटाने की हमारी पूरी कोशिश रही है। वैदिक मैथमेटिक्स हमारी सबसे पुरानी टेक्निक है जो हमारी वेदों से निकाली हुई है, हमारे अथर्ववेद से, जिसका कह लीजिए जिसका बर्थ हुआ था। इसको निकालने वाले जो हमारे फाउंडर थे वो स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ जी महाराज थे, और उन्होंने हमें बताया था कि पूरा वैदिक मैथमेटिक्स, जो पूरा मैथमेटिक्स जिसे हम कहते हैं, वो 29 फॉर्मूलाज के आगे पीछे घूमता रहता है। वैदिक मैथमेटिक्स की यूज से बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर अपना क्लियर कर सकते हैं। और हमारी जो ये कोशिश है कि हम ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो क्लास 12th के बाद बच्चे शुरू करने की सोचते हैं, उसको हम बहुत छोटी एज से ही उनको कराना शुरू कर दें, सो दैट उनके ऊपर ये जो भार है, ये जो एक प्रेशर है, वो बाद में ना आए, अभी से ही वो थोड़ा सा ले लेके अपने आप को तैयारी करें। अगर अपने मामले में कहें या मायने में कहें एडवांस टेक्नोलॉजी, तो क्या वो ये वैदिक मैथमेटिक्स है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न मैथमेटिक्स से प्योरली बहुत एडवांस्ड है, और ये वर्ल्ड भी मानता है कि वैदिक मैथमेटिक्स इज द ओनली फास्टेस्ट टेक्निक इन कैलकुलेशंस। आज हमारी शकुंतला देवी, जिनको हम ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, वो भी बेसिकली वैदिक मैथमेटिक्स का ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी, जहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर को भी पछाड़ दिया था। तो वैदिक मैथमेटिक्स की जो ट्रिक्स हैं, हम बच्चों को अगर थोड़ा थोड़ा करके अभी सिखाना शुरू कर देते हैं, तो हमारे बच्चों में उस लेवल के जीनियसेस को पैदा करना हमारे लिए संभव होगा। हमारे जो पुरातन जो ऋषि मुनि थे, और वेदों के माध्यम से वो बताए थे सूर्य की पृथ्वी की दूरी कितनी है, एग्जैक्ट बताए थे, और वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू ही बताए थे। हाँ जी, वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू, जिसको नासा कहता है कि मैंने सबसे पहले सूरज की और धरती की जो जितना डिस्टेंस है वो नासा ने काउंट किया है या डिस्टेंस बताया गया था, पर ये कम्प्लीटली गलत है। हमारे जो धर्म है, हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो इवन हमारी जो हनुमान चालीसा है, उसमें ये बहुत पहले से ही लिखा गया था कि सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है। तो हम लोग तो बहुत आगे पहले से ही चल रहे हैं, जिनको हमें पीछे कर दिया गया था। अगर दिल में ठान ले इंसान, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता है। कर गुजारने के लिए एक दिल में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर वाकई में एक इच्छा शक्ति हो कि अच्छी हमें शिक्षा देनी है, या बच्चे लोग के हमको बहुत अच्छे बनाने हैं, तो दिल से काम करना होता है। और हम पूरे कोशिश में लगे हुए हैं कि बच्चों में किसी तरह का नहीं, पढ़ाई के अलावा हर चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे। खेल खेल में पढ़ाना है, स्पोर्ट्स को पढ़ाना है, म्यूजिक से पढ़ाना है, वैदिक मैथ से पढ़ाना है, या जो भी हमको अपनाना पड़े, टेक्निक जो भी हमको करना पड़े, वो हम लोग करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चे में बहुत आसानी से उन लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें। और मैथ्स वगैरह में, वैदिक मैथ में जो बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए, कॉपी में ज़्यादा उसका नहीं करते हुए, शॉर्ट में करके तुरंत आंसर निकाल लेना, वाकई में बहुत अच्छी बात है। जो कि हम लोग नहीं कर सके, वो बच्चे हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं।